प्रणाम इंडिया, ये है ऑप इंडिया। मैं हूं अजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज नामचा। आज बात एक फिल्म की। फिल्म का नाम है आदि पुरुष। यह फिल्म जो है अगले बरस यानी कि 2023 के जनवरी में रिलीज होनी है। पिछले दिनों इस फिल्म का टीजर आया। यह फिल्म जो है प्रभु श्री राम के कालखंड की है। तो फिल्म के जो चरित्र हैं उनके लुक को लेकर, संवादों को लेकर विवाद शुरू हो गया। मेरी व्यक्तिगत तौर पर फिल्मों में दिलचस्पी न के बराबर है। वैसे भी जो भारत का फिल्म उद्योग है, खासकर हिंदी सिनेमा का उद्योग, उसका चेहरा, जो चरित्र जो है वो इतना हिंदू फोबिक है कि वो गंभीरता से लेने की चीज भी नहीं है। लेकिन आदि पुरुष को लेकर जब सवाल उठे तो यह देखने में आया कि जो सवाल हैं उनको दबाने के लिए, उनको खारिज करने के लिए इस फिल्म से संबद्ध लोग उस पर सनातन का पर्दा डालने लगे। वो बार बार जो है जवाब में खुद के सनातनी होने का उल्लेख करने लगे, बार बार जो है राष्ट्र, धर्म और हिंदुत्व की बात करने लगे ताकि वो सवाल कहीं दब जाए। तो ऐसी सूरत में यह जरूरी हो जाता है कि हर हिंदू जो है इसका जवाब दे, क्योंकि अगर आप जवाब नहीं देंगे तो यह परिपाटी चलती रहेगी, ये कभी खत्म नहीं होगी। तो आदि पुरुष का जो एक कैंपेन चल रहा है उसके अगुवा बने हुए हैं मनोज मुंतशिर। मनोज जो है इस फिल्म से बतौर डायलॉग राइटर जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले आप मनोज का ये बयान सुनिए। ये उन्होंने खुद ट्विटर पे साझा किया है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, मैंने आपसे कहा था कि इस फिल्म से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनकी पहली खूबी, पहली विशेषता यह है कि सब सनातनी हैं, सब श्री राम के चरणों में श्रद्धा रखते हैं, सब श्री राम में विश्वास करते हैं। एक तरह से मनोज चाहते हैं कि इस फिल्म को लेकर कोई सवाल नहीं किया जाए, क्योंकि उनके अनुसार इस फिल्म से जुड़े सभी लोग सनातनी हैं। अब आप आगे एक 2 साल पुराना क्लिप सुनिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बचन देव शर्मा हुआ। मैं प्रार्थना करता हूँ। किसकी प्रार्थना? यीशु मसीह की प्रार्थना करता हूँ। और उसमें है जो भी आदमी आता है वो गीत भजन प्रभु यीशु मसीह का ही चलता है। यीशु मसीह का चलता है। यीशु मसीह जो है वो क्रिश्चियन पूजा करते हैं ना, आपको जानकारी है ना? क्रिश्चियन पूजा हम लोग को कोई किसी का पूजा, यीशु मसीह का भी पूजा नहीं करते हैं, यानी कि हाँ प्रार्थना वो ईसाई लोग करते हैं ना, ये आपको जानकारी है ना? तो आप ईसाई, जैसे कि अगर वेद शास्त्र जो है 4 गो वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद, उसमें कोई भी चीज़ ऐसा जो कि हिंदू सनातन धर्म है, इस चीज़ को मैं आज तक पढ़ा नहीं। मैं जो बचपन से इस वचन को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, रामायण को पढ़ा और क्या कहता है वेद को भी पढ़ा और ऋग्वेद 9 अध्याय में यीशु मसीह के बारे में पूरा मैं यीशु मसीह को मानने वाला हूँ। क्योंकि रामायण में जब मैं अयोध्या कांड में पढ़ा तो उसमें लिखा है जब यीशु आएगा तो सत्य और असत्य दोनों का न्याय करेगा। जी हाँ, आपने सही सुना। खुद को बचनदेव शर्मा बता रहा है। यह आदमी कह रहा है कि रामायण में प्रभु यीशु के आने का जिक्र है। उसने बताया है कि अयोध्या कांड में ऐसा लिखा हुआ है। यह जो व्यक्ति है यह हमें 2020 में जब बिहार के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो मिला था। अपनी रिपोर्टिंग के क्रम में मधुबनी जिले में थे तो हमें पता चला कि कुछ ऐसे गांवों में भी धर्मांतरण हुआ है, हिंदुओं को ईसाई बना दिया गया है। क्योंकि मैं उसी इलाके से आता हूं तो आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उन इलाकों में कभी चर्चों की घुसपैठ होगी। तो जब हमें इसकी जानकारी मिली, हमने खोजबीन शुरू की। कुछ जो है धर्मांतरित हिंदू और कुछ ऐसे हिंदू जो का धर्मांतरण करके ईसाई बनाए गया, फिर उन्होंने घर वापसी कर ली। उन सब से मिले, बातचीत की। उस बातचीत में बार बार इस व्यक्ति का नाम आ रहा था और पता चला कि यही जो है इस इलाके में लोगों को हिंदू से ईसाई बनाने का काम कर रहा है। हमने फिर इस आदमी का पता लगाया, ये हमसे मिला और इसने बाकायदा कैमरे पे पूरी विस्तार से हमारे साथ बातचीत की। यह उस इलाके में पत्रकार बनकर घूमता था। 10वीं पास है। दावा किया कि इसने वेद, पुराण, रामायण सब कुछ पढ़ रखे हैं। और आपने इसका दावा सुना कि मैं ये बता रहा है कि वेद पुराण जो इसने पढ़े, जो हिंदू धर्म ग्रंथ है उसमें सनातन या हिंदुत्व का इसके हिसाब से कोई जिक्र नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु आएंगे यह इसने रामायण में है, ऐसा इसने खुद बताया है। आप इससे हमारी विस्तार से बातचीत, उस समय ईसाई धर्मांतरण को लेकर, उस इलाके में स्थिति को लेकर जो हमने रिपोर्ट की थी, वो ऑप इंडिया के यूट्यूब पे अभी भी मौजूद है। आप वहां पे जाके विस्तार से देख सकते हैं। आपने मनोज को सुना, आपने बचनदेव शर्मा को सुना। क्या आपको नहीं लगता है कि
हिंदुओं को ईसाई बनाने वाला बचनदेव शर्मा जो कुछ कह रहा था, वही सनातन की दुहाई देकर मनोज भी कहने की कोशिश कर रहे हैं। आदि पुरुष का टीजर आने के बाद जब कई तरह के सवाल उठने लगे सोशल मीडिया में, तो इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं ओम राउत और मनोज जो है वो चैनल चैनल घूमने लगे और सवालों का जवाब देने लगे। इससे किसी को आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये अपना प्रोडक्ट बेचना, उसका प्रचार करना उनका काम है और उनको करना चाहिए। लेकिन इस क्रम में जो है वो काफी बचकाने तर्क देने लगे और उन तर्कों को सनातन हिंदुत्व और राष्ट्र की जो धर्म की चाशनी में लपेट लपेट के बार बार जो है लोगों के सामने परोसा जा रहा था। जैसे सैफ अली खान ने इस फिल्म में रावण का किरदार निभाया है, तो जब टीजर आया तो सैफ अली खान जिन्होंने रावण की भूमिका निभाई है, उनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो रावण है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बर्बर इस्लामिक आक्रांता है, मुगल खिलजी टाइप का। तो इसको लेकर मनोज से सवाल किया गया। मनोज ने जवाब में कहा कि फिल्म के में ऐसा कि रावण खिलजी की तरह दिखे, ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया है। लेकिन अगर इसके बावजूद रावण खिलजी की तरह दिखता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। उनका तर्क था कि हर दौर में बुराई के अपने प्रतीक होते हैं, रावण भी कल था, आज खिलजी है, मतलब दोनों बुरे हैं तो एक जैसे दिख रहे हैं, तो इसमें किसी क्यों सवाल करना। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए मनोज के इस तर्क को मान लें, तो फिर यह कहना कि ये फिल्म किसी खास कालखंड की है, इस फिल्म के जो चरित्र हैं किसी कोई खास चरित्र है, यह नहीं कहा जाना चाहिए। जब आप किसी खास कालखंड की बात करते हैं, जब आप किसी खास चरित्र की बात करते हैं, तो वो अपने लुक से, अपने आचरण से, हाव भाव से वो उसी की तरह दिखना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कहेंगे कि ये रावण जो है पुष्पक विमान पे चल रहा पुष्पक विमान में चलता है रावण, लेकिन चूंकि हम 2022 में फिल्म बना रहे हैं तो हम उसको राफेल उड़ाते हुए दिखाएंगे। आप यह भी नहीं कर सकते हैं कि रावण को किसी चमगादड़ और ड्रैगन के बीच के जीप के ऊपर सवार दिखाएं। और इस तर्क से अगर आप चलने लगेंगे तो कल को कोई लिबरल फिल्मकार कहेगा कि वो भगवान राम पे फिल्म बना रहा है, फिर वो कहेगा कि हर दौर के अपने अपने नायक होते हैं, उसका नायक राहुल गांधी है, तो उसके जो राम हैं वो पर्दे पे राहुल गांधी की तरह दिखेंगे, वैसे ही आचरण करेंगे। आप कल्पना करिए ऐसी सूरत में क्या होगा, क्या वो प्रभु श्री राम दिखेंगे? बिल्कुल नहीं। वो हाव भाव आचरण से वो एक पप्पू की तरफ, पर्दे पे जो कुछ दिखेगा वो पप्पू दिखेगा। और लिबरलों की थेथराई का तो कोई जवाब नहीं है। कल को कोई कहेगा कि उसको प्रतीक सिन्हा में या मोहम्मद जुबैर में दर्शन होने लगे हैं, तो फिर वो पर्दे पे राम के नाम पे मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा को उतार देगा। फिर वो राम क्या करते फिर नजर आएंगे? तब तो वो रावण का संहार थोड़े करेंगे, उसका बचाव करेंगे, जैसे ये इस्लामी कट्टरपंथियों का करते हैं फैक्ट चेक। वो नए नए जो है सो फैक्ट गढ़ेंगे, बनाएंगे और लोगों को बरगलाएंगे, यह प्रयास करते हुए पर्दे पे दिखेंगे कि अरे नहीं नहीं रावण तो बुरा नहीं था। इस फिल्म में यह समस्या सिर्फ रावण के किरदार तक ही सीमित नहीं है। प्रभु श्री राम के किरदार से लेकर हनुमान जी, लक्ष्मण, सबके किरदारों के साथ ये समस्या इस फिल्म के में है और वो टीजर में साफ साफ दिखती है। ये सच है कि जो पौराणिक चरित्र हैं उनको हमने अपनी नग्न आंखों से नहीं देखा है। यह भी सही है कि वो कैसा आचरण करते थे, वो आचरण करते हुए भी हमने नहीं देखा है। लेकिन जब भी हम इन पौराणिक चरित्रों के बारे में बात करते हैं, जब हम तय करते हैं कि इन पे कुछ बनाएंगे, इन पे कुछ लिखेंगे, इन पे कुछ पढ़ेंगे, तो हम संदर्भ लेते हैं, वो पौराणिक धार्मिक ग्रंथों से वो संदर्भ लेते हैं। वहां पे जब आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि इनका चरित्र कैसा था, ये कैसे दिखते थे, ये किस तरह से बात करते थे, इनकी सोच क्या थी, इनका आचरण कैसा था, ये इन सब का विस्तार से वर्णन मिलता है। इस फिल्म को लेकर भी जब विवाद शुरू हुआ तो कई लोगों ने इस पे काफी विस्तार से लिखा है कि कैसे, कहां पे क्या संदर्भ दिया गया है प्रभु राम के लिए या रावण के लिए या हनुमान जी के लिए। तो मैं फिर उस गहराई में नहीं जाना चाहता हूं और उन चीजों को नहीं फिर से दोबारा जिक्र करना चाहता हूं कि वाल्मीकि रामायण हो या रामचरितमानस हो या अन्य ग्रंथ हो, वहां पे प्रभु राम कैसे दिखते थे इसको लेकर क्या कहा गया है, या रावण का आचरण कैसा था उसको लेकर क्या कहा गया है। वैसे भी जब पौराणिक चरित्रों को पर्दे पे उतारा जाता है या आप उनके बारे में लिखते हैं, तो
यह आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उसकी पौराणिकता का, आप उसकी लोक छवि का ध्यान रखेंगे। यह लोक छवि भी उन्हीं पौराणिक संदर्भों से निकलकर बनता है। आज जो हमारे या लोगों के बीच में जो प्रभु राम की या रावण की या हनुमान जी की जो छवि है वो यहीं से निकलकर बनी है। जाहिर है कि आदि पुरुष में ऐसा नहीं किया गया है। अब इसको आप यह कह के नहीं खारिज कर सकते कि भले वो खिलजी की तरह दिखता है हमारा रावण, लेकिन कौन सा खिलजी त्रिपुंड लगाता था? हमारी फिल्म का रावण तो त्रिपुंड लगाता है, इसलिए आप उसको रावण मान लीजिए। तो आप ऐसा कह के इन सवालों से नहीं बच सकते। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे आप इतनी स्वतंत्रता नहीं ले सकते हैं कि जो हिंदू चरित्र हैं, जो हिंदू नायक हैं, या जो हिंदू के धर्म ग्रंथों से जो आपने संदर्भ लिया है उसको आप इस्लामिक तरीके से पेश कर दें। क्योंकि और मैं जो कुछ कह रहा हूं ऐसा नहीं है कि मैं अपनी कल्पनाओं से कह रहा हूं या अतिशयोक्ति है, ऐसा कभी नहीं। हमने ये सब अतीत में होते देखा है, इसलिए इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या हम सब ने नहीं देखा है उस व्यक्ति को जिसने इस देश में क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीर बना दी? क्या हमने ऐसे फिल्मकार को नहीं देखा जिसने क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे मां काली को सिगरेट पीते दिखाया है? क्या हमने जो हिंदी फिल्में हैं उनमें भगवान शिव को शौचालय से भागते हुए, भगवान शिव को गाड़ी को धक्का लगाते हुए नहीं देखा है? इसलिए यह समझना जरूरी है कि सनातन जो है वो किसी मनोज का करियर के लिए मुंतशिर से शुक्ला हो जाना नहीं है, या यह किसी मनोज या ओम राउत के क्रिएटिविटी का प्रोडक्ट नहीं है कि वो अपने धंधे के लिए इसका इस्तेमाल करें। आप अपने धंधे के लिए प्रचार करिए, उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप जो है अपने धंधे के लिए धर्म का और सनातन का इस्तेमाल करना बंद करिए। और ये जो, क्योंकि ये जो सवाल है ना, वो कल को आपकी फिल्म का धंधा अच्छा हो जाता, मान लीजिए आदि पुरुष कल को बॉक्स ऑफिस पे अच्छा प्रदर्शन कर लेती है, तब भी ये सवाल खत्म नहीं होते। और उसका कारण यह है कि क्योंकि आपने कई हिंदी फिल्में जो है, तमाम हिंदी फिल्में आपको मिलेंगी जिनमें हिंदुओं की आस्थाओं को, मैं सफल हिंदी फिल्मों की बात कर रहा हूं, जिनमें हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया गया, उनकी आस्थाओं परंपराओं का मजाक उड़ाया गया है, उनके प्रतीक चिन्हों को नीचा दिखाया गया है, बावजूद वो फिल्में सफल हो गई। इसलिए सफल हो गई क्योंकि इस देश के हिंदुओं को सेकुलर नाम की एक बीमारी से वो ग्रसित है। यह सत्य है कि 2014 के बाद जो है उसका धीरे धीरे उपचार हो रहा है, लेकिन अब ये बीमारी इतने गहरे तक घर कर गई है कि रातों रात कुछ नहीं हो सकता है, आप चमत्कार की अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। इसलिए अब जब किसी फिल्मों का विरोध हो रहा है तो उसमें से कुछ फिल्में पिट जाती हैं, कुछ चल भी जाती हैं। अभी जब तक इस सेकुलर बीमारी का पूरी तरह से समूल नाश नहीं होगा तब तक ये फिल्मों के पिटने और चलने का दौर चलता रहेगा, भले ही उसका वो चरित्र हिंदूफोबिक हो। तो संभव है कि आदि पुरुष भी जब रिलीज हो तो वो जो है बॉक्स ऑफिस पे पैसा कमा ले, लेकिन उन पैसों से आप ये जो सवाल हैं उन सवालों को आप खारिज नहीं कर सकते। एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि आपने जो कुछ देखा है वो फिल्म का टीजर है, उससे आप राय मत बनाइए, पूरी फिल्म देखिए तब राय बनाइए। तो आप हमें वो व्यवसायिक नीति बता दीजिए, वो व्यवसायिक मॉडल कौन सा है जिसमें फिल्म के टीजर में किसी मूल्य की तरह दिखने वाले हनुमान जी जब फिल्म आएगा पूरी फिल्म, तो उसमें पौराणिक जो उनकी छवि है या उनकी जो लोक छवि है, हनुमान जी उसी तरह के दिखेंगे। आप इस सवाल आप बता दीजिए तो सारा विवाद वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इनके जवाब नहीं दे रहे हैं। आप यह भी भरोसा नहीं दिला रहे हैं कि क्या कुछ बदलाव संभव है, कुछ परिवर्तन इसमें किया जाएगा। और इसके तकनीकी पक्ष पे मैं फिल्म के तकनीकी पक्षों पर बात भी नहीं करना चाहूँ, वो तो काफी कमजोर है। और आप तकनीक और भव्यता के नाम पे जो है सो दिव्यता को खत्म नहीं कर सकते। आपको यह भी समझना चाहिए कि हम आज के सनातनी हैं, हमें अपनी परंपराओं पे गर्व है, हमें अपनी पौराणिकताओं पर गर्व है। हम आपको जो है सनातन का पर्दा गिरा के भी इसका मान मर्दन करने की इजाजत नहीं दे सकते, क्योंकि हम जो हैं वो आज के कालनेमी जो को हैं वो बखूबी पहचानते हैं। तो वो अपने माया रच के, स्वांग रच के अगर चाहेंगे कि वो हमें हिंदुओं को अपमानित करके चले जाए, तो यह भी अब संभव नहीं रहा है। चाहे वो कोई मुंशिर जो है शुक्ला बन के ही भले क्यों ना है, यह तब भी संभव नहीं होगा। और जिनको भी लगता है कि आदि पुरुष से जुड़े सवाल जो हैं वो बेवजह के हैं
किसी प्रोपेगेंडा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब ये अदालत में भी इस फिल्म को लेकर, रोक को लेकर एक याचिका डाली गई है, याचिकाकर्ता का कहना है वही बात है जो मैंने आपको गिनाई कि इस फिल्म के जो किरदार हैं वो अपने हाव भाव और आचरण से इस्लामिक फील किसी देते हैं और एक तरह से हिंदुओं का मजाक बनाया गया इस फिल्म में। तो इसके जवाब में भी इस फिल्म से संबद्ध लोगों ने इसको प्रोपेगेंडा बताया है। तो जिनको ये लगता है कि ये प्रोपेगेंडा है, ये बेवजह के सवाल हैं, उनसे हमारा यही कहना है कि दरअसल ये सवाल जो है हमारी दृष्टि दोष से नहीं उपजे हैं, ये सवाल इसलिए पैदा हुए हैं क्योंकि आपकी बुद्धि भ्रष्ट है। प्रणाम।